चार वेदों की रचना कर रहे हैं। चार वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार वेदों की रचना करी है। लगता है कि इससे कलयुग के व्यक्ति का उद्धार होगा, लेकिन अभी भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या छूट रहा है। तो बहुत परेशान है, बड़े असंतुष्ट रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं क्या लिखना बचा है, क्या लिख सकते हैं। तब महाराज एक दिन नारद जी का आना होता है। नारद जी कहते क्या बात है वेद व्यास जी, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मैंने चार वेदों की रचना कर दी, कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए चार वेद लिखे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। तो ये सुनकर के नारद जी कहते हैं कि देखिए, अभी आपने अपने वेदों में, पुराणों में ज्ञान और वैराग्य की बातें करी, पर कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य सुनना पसंद नहीं करेगा। वो ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा, केवल और केवल भक्ति रस सुनना चाहिए। तो अभी तक आपने पुराणों में ज्ञान वैराग्य की बातें कही, पर अब आप इनमें भक्ति रस डालिए। वेद व्यास जी कहते बुढ़ापा आ गया है, अरे अब कोई वेद पुराण लिखते नहीं बनता। नारद जी कहते कि देखिए, जब आपके ऊपर संतों की कृपा हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। कि यदि संतों ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो भगवान आपके आगे पीछे डोलने लगे। वेद व्यास जी कहते समझ में नहीं आया। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। कहते देखिए, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी माँ। अब मेरे जन्म के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कैसे दिखते, मेरी अकेली माता मुझे कहाँ लेकर जाती, तो इसलिए वो मुझे साधु और संतों के आश्रम में लेकर जाती है। उनसे कहती है देखिए मुझे हर काम आता है, झाड़ू पोछा, गाय का दूध दोहना, हर काम करूं, बस आप मुझे और मेरे पुत्र को 2 समय का प्रसाद दे दें। नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि वो साधु संत बहुत दयालु थे, गृहस्थ थे। उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए, हमारी पत्नियों के साथ रहिए। अब दिन भर आश्रम में केवल और केवल भगवान का नाम लिया जाता है, कीर्तन चलता है। तो नारद जी बचपन से ही भगवान का नाम सुन रहे हैं, कथाएं सुनते हैं, दिन भर कथाओं का श्रवण करते हैं। तो धीरे धीरे मन भगवान की तरफ जुड़ने लगा है। संत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक छोटा सा बालक है, दिन भर कथा सुनता है, तो इसलिए संतों ने उनका नाम रख दिया है रामदास, क्योंकि वो जो बालक है वो दिन भर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो नाम रख दिया है रामदास। अब महाराज एक समय की बात है कि उस आश्रम में कुछ संत आते हैं चतुर्मास के। अब जब वो आए हैं तो रामदास जी उनकी कथाओं को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाल ये है, इस निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं कि संसार स्वप्न है, कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी के पिता नहीं, कोई किसी का नहीं। तो पता चलता है कि चतुर्मास उनका पूरा होने वाला है, वो संत जाने वाले हैं। तो रामदास जी बड़े परेशान होते हैं। अब दौड़े दौड़े जाते हैं, कहते हैं आप मुझे भी साथ ले चलिए। साधु संत कहते देखो बेटा, हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। रामदास जी कहते हैं मेरा भी मन करता है कि एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करूं, उत्तराखंड की वादियों में बैठकर मैं भी भगवान का नाम भजूं। साधु संत बहुत समझा रहे हैं, पर रामदास जी मान नहीं रहे हैं। अब महाराज ये बात पता चलती है रामदास जी की माता को। माता बड़ी परेशान, दौड़ी दौड़ी साधु संतों के पास आती है। कहती है देखिए कुछ भी कीजिए, पर मेरे पुत्र को मुझसे मत छीनिए। इतना बड़ा जीवन है, किसके सहारे जी रही हूँ, केवल उस बालक के कारण। आप उसे भी ले गए तो कैसे जीऊंगी। अब साधु संत बड़े परेशान, क्योंकि पुत्र आकर के रोते हैं कि मुझे साथ लेकर जाइए।
और माता आकर के रोती है कि मेरे पुत्र को साथ मत लेकर जाइए। साधु संत सोचते करे तो क्या करे। फिर रामदास जी को बुलाया जाता है। अब रामदास जी को समझा रहे हैं, कह रहे देखो बेटा, जब तक माता है तब तक माता की सेवा करो, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहले यदि सेवा में किसी का नंबर आता है तो वो है माता का, फिर पिता का, फिर गुरु का। तो वो कहते भी तो तुम्हारी माता है, उनकी सेवा करो। जब वो ना रहे तो एकांत में फिर भगवान का नाम भजना, जहां मन करे वहां जाकर भजना। कहते जब तक कैसे रहूंगा। तब महाराज वो उन्हें एक मंत्र सिखाते हैं, वासुदेव गायत्री मंत्र, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 36वां श्लोक है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय यानिरुध्याय नमः संकर्षणाय च। इसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करता है तो सारे दुख धीरे धीरे कम होते जाते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में सफलता आने लगती है, आप सफलता प्राप्त करने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि सफल होना चाहता है तो इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो अब ये मंत्र सिखा दिया है, रामदास जी समझ गए हैं, साधु संत चले गए। अब रामदास जी केवल उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर माता बहुत परेशान है, चिंतित रहती है, तो रामदास जी को यहाँ वहां जाने नहीं देती है। रामदास जी बड़े परेशान, कहते मेरी माता मुझे ढंग से कीर्तन भी नहीं करने दे रही। तो एक दिन क्रोध में मुख से निकल जाता है कि इससे अच्छा तो मेरी माता का देहांत हो जाए। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि जानता हूं मैंने जो कहा वो गलत कहा, पर क्या करता, मन में वैराग्य आ चुका है। तो अगले ही दिन जब उनकी माता गाय का दूध दुहने जाती है तो घास में एक सांप छुपा बैठा है। तो सांप आता है और आकर के उनको डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया है, आकर के रामदास जी को बताता है। तब महाराज रामदास जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं, उनकी एक आंख से गर्म आंसू आते हैं और दूसरी आंख से ठंडे आंसू आते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी से ये कैसी बात हुई, एक आंख से गर्म दूसरी आंख से ठंडे आंसू कैसे। वो कहते हैं कि देखिए जब व्यक्ति क्रोध में रोता है, दुखी होकर रोता है तो आंखों से गर्म आंसू आते हैं, वहीं यदि व्यक्ति खुशी से रो रहा है तो आंखों से ठंडे आंसू आते हैं। तो कहते हैं आपकी आंखों से ऐसे आंसू क्यों आए। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए एक आंख से गर्म आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं दुखी थी कि माता का देहांत हो गया है, पर वहीं दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं प्रसन्न था कि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब जहां मन हो वहां जाकर के कीर्तन करूंगा। जैसे माता का देहांत होता है उसके बाद रामदास जी चले गए हैं उत्तराखंड, एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। महाराज एक क्षण के लिए भगवान की छवि दिखती है पर दूसरी क्षण गायब हो गई। फिर जोर से चिल्लाते हैं, तब आकाशवाणी होती है कि अभी आपके संस्कार शेष हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान का सानिध्य जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि देखिए जब प्रलय आता है तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, मेरी भी मृत्यु होती है, और वहीं अब मेरा फिर से जन्म हुआ है जिसमें मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। कहाँ पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, आज उन संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। तो कहते हैं यदि आपके ऊपर भी संतों की कृपा होगी तो ये तय है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फिर वो कहते एक बात बताइए, संत कृपा ऊंची कि परमात्मा कृपा ऊंची। तो नारद जी कहते हैं कि संत की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, क्योंकि यदि संत ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो भगवान आपके आगे पीछे